नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं मुंबई से। आज आपने शानदार रैली देखी बाजार में। लगातार दूसरे दिन लगभग आप 1780 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं सोमवार और मंगलवार को। बहुत ही शानदार मोमेंटम है। हर तरीके का इंडेक्स आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी अब आपको प्री कोविड लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 8 महीने के उच्चतम लेवल आपको दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी भी पीछे नहीं है। यहां पर भी आप शानदार तेजी देख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन के उच्चतम लेवल पर यह इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा है, और एक हफ्ते के हाईएस्ट लेवल आपको दिख रहा है निफ्टी पर। कारण क्या है? बहुत ही शानदार नतीजे आ रहे हैं। एक से एक बढ़िया कंपनीज लार्ज कैप्स में बेहतरीन नतीजे आपको दिखा रही है, और उसके बाद आप बहुत अच्छी बाइंग आते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज का ताज आपको बाजार पर दिखेगा, तो वो दिखेगा बैंकिंग स्टॉक्स पर। ये और बहुत कुछ और सुमित जी हेडलाइंस के बाद। लगातार दूसरे दिन बैंकिंग शेयरों की लीड से बाजार में रौनक। 800 अंकों की मजबूती लेकर निफ्टी बैंक 8 महीने की ऊंचाई पर बंद। निफ्टी भी 11,800 के पार टिका। ऑटो, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी जोरदार खरीदारी। मंडे के कूल डाउन के बाद फिर रफ्तार में आए ऑटो शेयर्स। हीरो मोटर्स, आयशा मोटर्स, बजाज ऑटो में 3 से 4% का उछाल। बॉश और एमआरएफ में भी 2% की तेजी। अन्य ऑटो एंसिलरी शेयर्स भी भागे। अनुमान से बेहतर नतीजों से डाबर में उछाल 16.5% रही। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ मुनाफा 19% बढ़ा। वहीं सन फार्मा के नतीजे भी बाजार को आए पसंद। हर पैमाने पर आंकड़े अनुमान से ज्यादा। शेयर 3.5% ऊपर बंद। केडिला भी नतीजों के दम पर करीब 6% दौड़ा। साथ ही साथ सेकेंड क्वार्टर के अदानी पोर्ट्स के नतीजे भी अनुमान के मुताबिक। प्रॉफिट में 31% की बढ़त, तो वहीं मार्जिन बढ़कर पहुंची 80% के पार। शेयर पर कल दिखेगा नतीजों का शानदार असर। यहाँ पे टैक्सेस ज्यादा बढ़े तो इन्वेस्टर्स और जगह देखेंगे, तो इस कारण इंडिया का उसमें लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। जियोस्फीयर कैपिटल के अरविंद सैंगर ने बिडेन की जीत को भारतीय बाजारों के लिए बताया फायदेमंद। कहा, अमेरिका में टैक्स लगने से इमर्जिंग मार्केट में आई लिक्विडिटी। वहीं इलारा कैपिटल के राज भट्ट के मुताबिक एफडीआई का भारत में निवेश का रुझान। I think medium to long term, short term, India is a fantastic place to invest, and a lot of we've seen FDI, so much of FDI coming into India, strong foreign exchange reserves. और कल आने वाले नतीजों से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4.5% की तेजी के साथ हुआ बंद। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 10% की बढ़त की उम्मीद। प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर आधार पर 22% से ज्यादा का अनुमान। वहीं ल्यूपिन के मुनाफे और मार्जिन में बढ़त की संभव। स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। आइए जरा बाजार पर और बारीकी से नजर डालते हैं। आपके सामने आज निफ्टी का इंडेक्स 11,813 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। लगभग 144 अंक की तेजी। यहां पर आप एक हफ्ते का हाईएस्ट लेवल आते हुए दिख रहे हैं, और इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिख रहा है। बेहतरीन हर तरीके का सेक्टर यहां पे आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो। बेहतरीन तेजी आपने निफ्टी के 50 शेयर्स में आते हुए देखी। लेकिन आज जो बहुत ही शानदार रैली थी वो निफ्टी बैंक पर थी। लगातार दूसरे दिन हरा निशान, और आज का टोटल आपने देखा लगभग 780 अंक का इजाफा, 3.2% ऊपर। ये इंडेक्स आपको 25,680 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। अगर आप 2 दिन का टोटल करें तो लगभग 1780 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शानदार नतीजे आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त बुल सेंटिमेंट आपको इंडिसेस पर आता हुआ दिखेगा, और बैंकिंग शेयर्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक आपको 8 महीने के उच्चतम लेवल पर दिखेगा। ये लेवल आपने 13 मार्च को पहले देखा था। तो जो प्री कोविड लेवल्स हैं आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रहे हैं। और डेटा पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज़ पर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखेगी। निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपके सामने ही है। यहाँ पर आपने देखा बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम फिलहाल बाजार में आता हुआ दिख रहा है। एक से एक बाजार में तेजी आती हुई आपको फिलहाल दिखेगी। सुमित जी, आप जरा डेटा पढ़िए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन रेशियोज का, तब तक मैं आपको ट्रेडिंग रेंजेस बताता हूँ।
देखिए, निफ्टी के केस में अगर आज की मार्केट्स में देखें तो मेजरली प्लेयर्स सारे जो 4 गेनर अगर आप उठा के देखेंगे टॉप 4 गेनर्स में भी बैंक्स ही आपको दिखाई पड़ेंगे। आईसीआईसीआई बैंक लगातार दूसरा दिन जो कि लीड कर रहा था, करीब करीब 6% की वहां पर भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक के करीब 11 शेयर आज तेजी में रहे और एक शेयर में आज बिकवाली देखने को मिली। और आपके सामने ये टॉप गेनर्स हैं जो निफ्टी के रहे आज में। आईसीआईसीआई बैंक 42 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक आज फिर दूसरा दिन जबकि 70 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आया। तो कल के कंट्रीब्यूटर और आज के कंट्रीब्यूटर में सिर्फ एक आईटीसी की जगह इंडसइंड आप लगा दें तो सेम सा ही एक रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि आज बिकवाली वाले शेयरों में यूपीएल का नाम शुमार था, करीब करीब 6% की बिकवाली वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और वही आज नेगेटिव साइड पर करीब 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक में रहा। रफली 6-6.5% के आसपास का फॉल वहां रहा। एनटीपीसी भी अगर आप देखेंगे तो हायर लेवल से काफी टूटा, एक समय में 2.5-3% ऊपर और क्लोज होते होते 3% नीचे। तो एक बड़ा स्विंग यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली बैंक सपोर्ट कर रहे थे और फ्रंट पे मिसलेनियस स्टॉक्स के अंदर आज बिकवाली देखने को मिली। शैल जी। तो सुमित जी, आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेंडिंग डे आपने बाजार में देखा। निफ्टी का अगर आप ट्रेंडिंग रेंज देखें तो 113 पॉइंट थी, दिन के हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के बीच का जो डिफरेंस है। बाजार गैप अप खुला और उसके बाद बुल्स ने दोबारा कमान संभाली। कल की तेजी के बाद आज आपने सुबह से बहुत अच्छा हरा निशान आते हुए देखा बाजार में, जो लगातार आपको ऊपर की तरफ लेता हुआ दिखा इंडेक्स को। निफ्टी बैंक में देखें तो 675 अंक की आपने ट्रेडिंग रेंजेस देखी। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालें तो बुल्स का कब्जा सेंटिमेंट पर पूर्णतः था। निफ्टी के 50 शेयर में से 35 हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक के 12 में से आपने 11 शेयर्स पर शानदार तेजी देखी। एफएनओ मार्केट्स पर आप नजर डालें तो वहां पर लगभग 136 फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, 96 आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज बुल्स का वर्चस्व बरकरार था। एनएससी और बीएससी पर आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आ रहे हैं। तो ये तो एक ओवरऑल थीम हुई बाजार की, जहां बहुत जबरदस्त तरीके से आपने तेजी देखी। अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ना है, दीपाली जी हमारे साथ चर्चा करेंगी कि इन बैंकिंग स्टॉक्स के पीछे तेजी का क्या कारण था। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जायसवाल साहब आपसे राय लेते हैं निफ्टी और खासकर बैंक निफ्टी पर चर्चा शुरू कीजिए। बैंक निफ्टी पर राय दीजिए। लगभग 1800 पॉइंट की तेजी पिछले 2 दिनों में, बताइए क्या कीजिएगा। देखिए शैल जी, मैं अभी भी समझता हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रीजन मैं आपको बताऊं। जो हमने प्री कोविड लेवल बोले, अगर हम उसको टेक्निकल टर्म्स में कन्वर्ट करें तो वो 200 वीक मूविंग एवरेज है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 25,700 के ऊपर इस वीक क्लोज होता है तो वो 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग होगी। इसलिए ये वीक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि शायद यहां से आपको कम 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। खरीदारी आपको अभी नहीं करनी, एक छोटे से करेक्शन का इंतजार करना है। 25,500 के आसपास खरीदारी करें, 25,000 के स्टॉप लॉस लगाए और 26,500 के टारगेट रहेंगे। निफ्टी की जहां तक बात है, निफ्टी ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है तो वापस हमें 12,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं 11,725 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो फिर दोनों में ही आपको खरीदारी की राय दी है। और कल भी मानस ने तेजी की बात की थी निफ्टी बैंक में और वो तेजी का जो रुझान है बनता हुआ दिखाई पड़ा। और आज निफ्टी में 12,000 के टारगेट्स वो देख रहे हैं। 11,725 एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। 11,813 ये निफ्टी की क्लोजिंग लेवल है और निफ्टी बैंक के लिए 26,500 के टारगेट्स यहाँ पर मानस देख रहे हैं। मानस, आपके जो 2 कॉल्स हैं, कल आपने आईसीआईसीआई बैंक की बात की थी, कल आपने एक्सिस बैंक की बात की थी। आज आप कौन से शेयर चुन के लाए? क्या बैंकिंग स्पेस से आज भी शेयर्स रहेंगे? मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा बैंकिंग से हट के, क्योंकि आज अगर आप देखिए तो मेटल में कुछ स्टॉक्स चले हैं। तो हिंडाल्को पहला कॉल होगा जहां पर स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक देखने को मिला है। तो हिंडाल्को में खरीदारी करें, 175 का स्टॉप लॉस रखें, 186 के टारगेट रहेंगे। और मतलब काफी समय के बाद हमने देखा है कि फार्मा में कुछ रिबाउंड देखने को मिला है, काफी स्टॉक्स में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो सन फार्मा में खरीदारी करेंगे कि स्टॉक ने नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सन फार्मा में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 469 का स्टॉप लॉस रखिए और 525 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, ये राय आपको हमारे देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा पर आती हुई दिख रही है। बेहतरीन नतीजे थे और बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर आपको पकड़ती हुई दिखी गई है। ये कंपनी 200 डीएमए के पास ट्रेड कर रहा है। आज यहाँ पर लगभग आपके सामने 1 करोड़
70 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि पिछले 30 दिनों की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। जायसवाल साहब, ऐसा करते हैं, चर्चा एक्सपैंड करने से पहले दीपाली जी से जुड़ते हैं। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में बहुत गहरा अध्ययन किया है आज, वो आपको बताएंगे कि तेज़ी क्यों है और कौन कौन से ऐसे काउंटर्स थे जहां पर बुल्स का कब्जा पूर्णतः था। दीपाली जी बताइए, आज क्या हुआ बैंकिंग सेक्टर में? बैंक स्टॉक्स में 2 दिनों में जमकर खरीदारी हुई है और यही कारण है कि आईसीआईसीआई बैंक 2 दिन में 14% रिटर्न डिलीवर करके गया है। इंडसइंड बैंक ने 2 दिन में 10.5% रिटर्न दिए हैं। एसबीआई और साथ ही एक्सिस बैंक ने 8% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। फेडरल बैंक और साथ ही एचडीएफसी बैंक की ओर से भी 5.5% के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। दरअसल अच्छे अर्निंग्स की वजह से ये मोमेंटम स्ट्रांग हुआ है इस पूरे ही स्पेस में। रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे। उससे पहले भी हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के नतीजे भी बेहतर थे, जहां पर ग्रॉस एनपी फ्रंट पर हमने सुधार देखा था। तो एक जो आशंका थी स्ट्रीट को कि इस क्वार्टर में भी जो बैड लोन्स हैं वो काफी बढ़कर आएंगे, उस फ्रंट पर सरप्राइज मिला है और इसीलिए हमने काफी इंटरेस्ट बायस का इस पूरे ही स्पेस में देखा है। अब फोकस शिफ्ट होगा सरकारी बैंकों की तरफ, क्योंकि अब एसबीआई के अर्निंग्स आने हैं और एसबीआई के अर्निंग्स कैसे रहते हैं वो फर्दर इस मूड को एक्सटेंड करेंगे या फिर बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन मूड बरकरार रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अनुमान है एसबीआई के नंबर्स भी बेहतर रह सकते हैं, ग्रॉस एनपीए फ्रंट पर भी और साथ ही लोन ग्रोथ फ्रंट पर भी। तो अच्छे अर्निंग्स और अनुमान से बेहतर एसेट क्वालिटी जो इन बैंकों ने पोस्ट की है, उसी होप्स के बेसिस पे ये अच्छी खरीदारी हमने इस पूरे स्पेस में देखी है। तो एक जोरदार तेजी रही और जिसके दिग्गज बैंक के नंबर कल आने वाले हैं वो है एसबीआई। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद मार्केट लगा रहा है। करीब करीब सिक्वेंशियल बेसिस पे एसेट क्वालिटी भी ईज आउट होगी, ग्रॉस एनपीएस भी, नेट एनपीएस भी और मोर लेस एनआईएम्स भी स्टेबल रहेंगे करीब 3% के आसपास के। और प्रोविजनिंग फ्रंट पर भी बहुत ज्यादा बड़ी प्रोविजनिंग का अनुमान बाजार लगा के नहीं चल रहा है। स्लिपेजेस करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास आएंगे। पिछली बार 3500-3600 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा देखने को मिला था। मानस, एसबीआई जोरदार तेजी आज के सत्र में वापस 204 के उन लेवल्स के आसपास आ गया जहां पर आमतौर पर बहुत ज्यादा दिन ये रुक नहीं पाता है। क्या किया जाए एसबीआई में अब? और देखिए ये लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नेकलाइन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सुमित। अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है, स्टॉक 205 के ऊपर निकलता है, तो वो ब्रेकआउट होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए खरीदारी की राय रहेगी। 198 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम आपको 217 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। जी, ये राय आपको मिल रही है हमारे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। जायसवाल साहब, आपने एक शानदार पिक दिया अपने ट्रेडिंग कॉल्स में फार्मा स्पेस पर। एक दो काउंटर्स मैं यहाँ पर इसलिए चेक करवाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा आपने करेक्शन होता हुआ देखा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए ल्यूपिन पर नतीजे ड्यू हैं और जिस हिसाब से जादू आपने कैडिला में आज होता हुआ दिखा है, आज ल्यूपिन की पोजिशनिंग शानदार है। मेरे ख्याल से 13 दिन की गिरावट के बाद आज पहला हरा निशान 936 प्राइस। क्या राय, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपके जहन में हो तो शेयर कीजिए। देखिए 13 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है शैल जी, और वहां पर एक रिवर्सल के पैटर्न बने हैं। ऑसिलेटर्स अगर आप देखिए तो वहां पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, तो यहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 1100 का या 1150 का भाव आ जाएगा, लेकिन यहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। तो केवल उस बाउंस बैक के लिए खरीदारी करनी है। 919 का स्टॉप लॉस आपको रखना है लुपिन में, और 970 पहला टारगेट होगा और उसके ऊपर 1010 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जी, तो 1010 तक की चाल देखने को मिल सकती है। लुपिन के नंबर्स भी अवेटेड हैं और मार्केट में अनुमान भी है कि जिस तरह से कैडिला के नंबर काफी स्ट्रांग रहे, सन फार्मा के नंबर अच्छे आए, तो शायद लुपिन के नंबर भी बेहतर आए। स्पेशली यूएस बिजनेस तरफ से अच्छा आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मानस, एक बार ये नजर डालिए अब डाबर के ऊपर। नंबर्स आए आज मार्केट आवर्स में और मार्केट आवर्स में नंबर्स के बाद शेयर ने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दी। एक स्पाइक आया था इस नंबर के बाद, और खास तौर से जो बाजार का अनुमान था कि ये आंकड़े करीब 5 से 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ के होंगे और 16% का आंकड़ा आया। बड़ी तेजी दिखा चुका है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी या फिर अच्छे नंबर्स के बाद री रेटिंग जब होगी उसके बाद और चलता हुआ दिखेगा? देखिए पिछले करीब 1 महीने से स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है सुमित, और ये कंसोलिडेशन के बाद मैं समझता हूं कि आज के वॉल्यूम्स को देख के ये लगता है कि शायद कल या परसों हमें ब्रेकआउट डाबर में देखने को मिलेगा। इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो डाबर में खरीदारी की राय रहेगी। 504 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 535 के टारगेट सेट करें।
सुमित जी, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ उस कंपनी में जो ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड करती हो, तो आप ये मान के चलिए कि क्या ज़बरदस्त पेंटअप डिमांड आपको इकोनॉमी में आती हुई दिख रही है, खासकर उन चीज़ों की जो हमारी रसोई में आप इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। जायसवाल साहब, एक सेक्टर चहकता हुआ दिखेगा, वो है सीमेंट, और उस सेक्टर में एक जानदार मिड कैप कंपनी रैमको। बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, मेरे सामने लगभग 22 लाख शेयर आज ट्रेड हुए हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट 52 हफ्ते के हाई के बाद रिकॉर्ड हाई की तरफ अग्रसर है 824। बताइए, मोमेंटम चेस करें क्या यहां पर? देखिए शैल जी, कोई भी सीमेंट काउंटर उठा लीजिए तो वहां पर आपको ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा, और रैमको भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि यहाँ पर 800 रुपए का एक अहम रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, इसलिए आप फ्रेश खरीदारी करेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। 800 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस रखना है तो आपका करीब 25 रुपए का रिस्क है, और ऊपर 875 885 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, तो रैमको एक अच्छी तेजी, इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी थी और टारगेट्स 835 के आसपास के थे और शेयर आज ऑलरेडी अच्छी तेजी में आ गया। 3% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स भी कल हैं, जिसको मार्केट वेट करेगा, और अनुमान यह है कि इसके भी आंकड़े थोड़े बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 870 रुपए के टारगेट्स के लिए आप रैमको सीमेंट में खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, एक बार यूपीएल पर नजर डालिए। आज मानस, इतनी तेज बाजार में भी यूपीएल के शेयर में 6% की बिकवाली, कुछ चार्ट में डैमेज हुआ है। आपको लगता है ये फर्दर डाउनसाइड खोलेगा इसमें, या फिर नहीं, एक प्रॉफिट टेकिंग थी और शायद अब थोड़ा वापस पुल बैक आए? मेरे को याद है 2 महीने पहले हम लोग जब भी यूपीएल में बात करते थे तब हम लोग बुलिश अंडरटोन की बात करते थे, लेकिन बहुत क्लियर रिवर्सल देखने को मिला है चार्ट पे। अब चार्ट पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, और हर उछाल पे बिकवाली देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी और बिकवाली देखने को मिलेगी, 375 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो उछाल जब भी मिले आपको 430 से लेकर 440 तक, तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। 460 से पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है यहाँ पर। जिंदल स्टील जी, चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बहुत ही शानदार काउंटर पर। जायसवाल साहब, आपने अपने पसंदीदा पिक्स में हिंडाल्को का जिक्र किया। मेटल स्पेस में शानदार तेजी है। एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर। आज ये टॉप गेनर था मेटल्स के FNO स्पेस में, 5% तेजी। ये तो चलिए तेजी ठीक है, लेकिन जो स्टॉक की पोजीशनिंग है चार्ट्स पर वो शानदार है। बताइए, क्या यहाँ पर आप और लॉन्ग कॉल्स सजेस्ट करेंगे क्या इस लेवल पर? 201 का प्राइस मेरे सामने। देखिए शैल जी, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मेटल क्षेत्र में से कुछ भी खरीदना होगा तो मेरे जहन में 2 ही स्टॉक आते हैं, एक JSW स्टील और एक जिंदल स्टील। जिंदल स्टील इसलिए क्योंकि ये 100 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 190 का स्टॉप लॉस रखिए, और ट्रेडिंग के लिए आज से कम 220 के टारगेट सेट करिए। जी, तो 220 तक की चाल यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। JSPL डे हाई पर आज बंद हुआ करीब 201-202 के स्तरों पर, 6% और विद वॉल्यूम यहां पर एक क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, एक बार इस पे भी नजर डाली। एक अच्छे वॉल्यूम साथ इसमें जनरेट हुए, करीब 1500-1550 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज यहां पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा, और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इसमें कुछ एक्टिविटी दोबारा इंप्रूव हुई है। NBFC स्पेस में बजाज फाइनेंस पर्टिकुलरली 2% तेजी के साथ बंद हुआ। मानस, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बहुत पॉजिटिव चार्ट्स है सुमित। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अब शायद आपको 3800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो 3370 के नीचे रहेंगे। तो एक अच्छे चार्ट मानस के हिसाब से बजाज फाइनेंस में, और तेजी शायद यहां बनते हुए दिखाई पड़े। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर बायस मानस की तरफ से पॉजिटिव है। कल भी मानस ने यहां पर तेजी की ही बात की थी, और आज भी यहां पर वो तेजी का रुख देख रहे हैं। निफ्टी को लेकर 12,000 के टारगेट्स उनको दिख रहे हैं, और 26,500 के टारगेट्स दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक को लेकर 25,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसके अलावा उनकी रणनीति या फिर जो उनकी पर्सनल कॉल्स हैं वो बैंक्स के अलावा सन फार्मा को उन्होंने तो चुना है। नंबर्स के बाद मोमेंटम और शायद गैदर कर सकता है। हो सकता है कल ब्रोकरेज हाउसेस की अपग्रेड्स भी आते हुए दिखाई पड़े। 525 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 186 का टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं हिंडाल्को में। मेटल आज वैसे भी अच्छी तेजी में था, 175 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। मेटल स्पेस से JSPL पर भी उन्होंने तेजी की राय दी, और साथ साथ SBI 217 तक की चाल दिखा सकता है, लेकिन 205 का लेवल काफी क्रूशियल है। नंबर से पहले लुपिन को भी आप देख सकते हैं 970 रुपए के टारगेट्स के लिए, और डाबर एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स के बाद 535 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 504 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सीमेंट स्पेस से
रैमको सीमेंट के ऊपर आप नजर रखें, एक अच्छी तेजी 870 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 800 का स्टॉप लॉस। और जेएसपीएल 220 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 190 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मानस हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आगे चर्चा करते रहेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर। स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। चर्चा बहुत हो चुकी है लॉन्ग साइड ट्रेड्स की। अब जरा जो हमारे मित्र शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके लिए कुछ ट्रेड्स ढूंढते हैं। जायसवाल साहब, सबसे पहले ध्यान डालिए एनटीपीसी पर। इतनी गहरी और इतनी लंबी लाल रंग की बार मैंने बहुत कम देखी है, खासकर ऐसे स्टॉक पर जहां पर बहुत ही लो बीटा हो। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है एनटीपीसी? नतीजों के बाद आज 4.3% नीचे, जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। देखिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है शैल जी, क्योंकि कल तक तो पॉजिटिव चार्ट्स लग रहे थे, लेकिन आज 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बेहतर रहेगा कि आप कोई उछाल मिले 86 और 87 की रेंज में तो वहां निकल जाए, और अब आपको 92 से पहले खरीदारी नहीं करनी है जी। तो 92 से पहले आप खरीदारी ना करें। और ऊपरी स्रोत से तेज बिकवाली यहां पर देखने को मिली, करीब 6% का स्विंग हायर लेवल से यहां पर आया। मानसिक बड़ी हीरो मोटोकॉर्प को और देखिए, आप मानते हैं कि इसमें ऊपरी लेवल पे बिकवाली की जाए, आज 3.5% फिर चल गया। अब क्या फिर मौका दिख रहा है आपको बिकवाली का ऊपरी स्तरों पर, या फिर अब तेजी बन रही है यहाँ पर? नहीं, मैं अभी बिकवाली की सलाह नहीं देता हूँ सुमित। मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया है। तो एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उस बाउंस बैक के लिए आप खरीदारी करिए, 2850 का स्टॉप लॉस रखिए, और 3150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, तो रुझान आपने लॉन्ग साइड का लिया, बहुत ही शानदार एक स्विंग ट्रेड लॉन्ग साइड पर हीरो मोटर्स पर कम से कम मुझे बनता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, नतीजे वॉल्यूम सेल्स के बहुत ही शानदार थे अक्टूबर के लिए। 8,05,000 व्हीकल्स, टू व्हीलर्स आपने हीरो मोटर को बेचते हुए देखा, और वो अब कहीं ना कहीं आपको प्राइस में आता हुआ दिखेगा वापस। क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रैक कर रहा हूँ फिलहाल, आपके लिए प्रस्तुत है जायसवाल साहब मुथूट फाइनेंस। ये भी दिन के न्यूनतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। क्या कोई ब्रेकडाउन के चांसेस हैं? लाल निशान और गहरी वॉल्यूम आज मेरे सामने 36 लाख शेयर की। बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि 1250 बहुत बड़ा हर्डल बन गया है स्टॉक के लिए, वहां उसके ऊपर लेवल्स रुकते नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर आप एक ट्रेड शॉर्ट साइड पे लेना चाहते हैं तो यहाँ बिकवाली करिए, 1220 का स्टॉप लॉस रखिए, 30 रुपए का रिस्क है। नीचे की तरफ 1120, 1110 तक के लेवल्स देख सकते हैं आप। तो 1110, 1120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 70 रुपए का और डाउनसाइड खुल सकता है। नंबर्स इन लाइन थे, और वैसे भी मार्केट ये मान के चल रहा था शायद थोड़े से फ्लैट ही नंबर आएंगे, तो उसका एक इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने को मिला, और शेयर करीब 47 रुपए टूटकर बंद हुआ डे लो के आसपास। तो आप बिकवाली कर सकते हैं, 1120 रुपए तक की चाल यहां पर देखने को मिल सकती है। 1220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, एक नाम और है मानस, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। इसके नंबर्स हैं कल, और सीक्वेंशियल बेसिस पे एक बहुत स्ट्रांग नंबर की बातचीत बाजार मान के चल रहा है कि शायद एक अच्छे नंबर आए। शेयर ने आज थोड़ा बहुत स्पार्क पकड़ा भी, लेकिन आपको लगता है कि अगर नंबर अच्छे आए या इन लाइन आए तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं यहां पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए 500 रुपए के आसपास सपोर्ट जरूर है, लेकिन अभी यहाँ पर हम बेट नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ कि कम से कम आपको इंतजार करना है 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक होने का। तो जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे, मेरे ख्याल से वो 520 के आसपास है, अगर वो ब्रेक हो जाते तब आप बाउंस बैक के लिए प्ले करिए, और शायद आपको उस केस में 60-70 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा, लेकिन इंतजार करिए 520 के ब्रेक होने का। चलिए, ये राय आती हुई दिख रही है आपको एक बहुत ही शानदार स्टॉक पर। बस 2 शेयर्स मेरी तरफ से जायसवाल साहब, दोनों दिग्गज काउंटर्स, लेकिन समय ऐसा है कि आपने इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज को दिन के लोएस्ट लेवल पर बंद होता हुआ देखा है। अब 2 कारण हो सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक, या यहाँ से और आपको जो बेरिश नेचर है वो बढ़ती हुई दिखेगी। दोनों चार्ट्स का मुआयना कीजिए और HCL टेक और इन्फोसिस पर राय दीजिए कल के सत्र के लिए। का ट्रेंड नेगेटिव है शैल जी। अगर एक स्टॉक चूज करना होगा शॉर्ट साइड के लिए तो वो डेफिनेटली HCL टेक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 807 का एक सपोर्ट था वो ब्रेक किया है, शायद 820 के आसपास का सपोर्ट था वो ब्रेक किया है। तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, 790 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप बिकवाली करिए और 826 का स्टॉप लॉस रखिए।
बताई गई है दोनों आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनियों के लिए। और एचसीएल टेक वैसे डे लो पर ये बंद हुआ, लेकिन सिचुएशन अभी इतनी खराब नहीं है। फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे आप इसे कह सकते हैं, जो बंद होता हुआ दिखाई पड़ा है। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर चर्चा करने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। तो बायस पॉजिटिव साइड पर है मानस का, और उनको अभी भी लगता है कि मेटल और फार्मा में सन फार्मा, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो कि मोमेंटम गेन कर सकते हैं और तेजी का रुझान आगे भी दिखा सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स आए हैं जिनके ऊपर शायद कल अपग्रेड हो, और बहुत सारे नंबर्स आने हैं इसमें एसबीआई जैसे दिग्गज मौजूद हैं। तो बहुत सोचकर समझकर आप ध्यान से ट्रेड करें। कल के लिए एक और अहम ट्रिगर है, वो है अमेरिकी चुनाव, और उससे ठीक पहले, कुछ देर पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया था, आपको वो भी दिखा देते हैं और उसी के साथ ही छोड़ जाते हैं। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।